So MV Bantai had just dropped his new single. ट्रैक का नाम है Still Number 1. दिसंबर के देगा तो पड़े ठंड, बारिश पड़े कोल्ड होगा जामिन का लूट, डिस में आ मेरे लिए। और जैसा हम लोग का प्रेडिक्शन था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। इस ट्रैक में एमवी बंटाई ने MC स्टैन के ऊपर शॉट्स तो लिया ही है, बट उसके साथ साथ कृष्णा के ऊपर शॉट्स है एंड इवन बादशाह को भी पोक किया है। सो यहाँ पे कुछ लोग का ये बोलना हो सकता है कि एमवी बंटाई क्यों रापोस को डिस कर रहे हैं, क्यों कृष्णा, स्टैन, इवन बादशाह को डिस कर रहे हैं अपने ट्रैक में, बल्कि इन रापोस ने एमवी बंटाई को डिस नहीं किया है। बट ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। पिछले कुछ महीनों में एमवी बंटाई के ऊपर भी बहुत सारी सब्लिमिनल शॉट्स आए हैं। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा ने अपने मल्टीपल ट्रैक्स में एमवी को डिस किया है या फिर सब्लिमिनल दिया है। उनके ट्रैक प्रार्थना में एमवी बंटाई के लिए सब्लिमिनल है। उसके साथ साथ होला अमीगोस जो सीधे मौत के साथ कोलैबोरेशन था, उसमें भी एमवी को पोक किया गया था, डिस किया गया था। MC स्टैन ने अपने ट्रैक नुस्ता पैसा में सब्लिमिनल्स लिया है और रिसेंटली इवन बादशाह का जो कमर्शियल ट्रैक आया था जिसमें हनी पाजी को उन्होंने डिस किया था, उसमें भी एमवी के लिए सब्लिमिनल था। सो इन सब चीजों की वजह से ना बहुत टाइम से चीजें पाइल्ड अप हो रही थी पिछले कुछ महीनों से और फाइनली अब हमें ये ट्रैक देखने को मिला है। ओके, सो एमवी बंटाई के साइड से जब भी कुछ ऐसा ड्रॉप होता है ना, इसकी हाइप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पूरा DHH एक्साइटेड हो जाता है कि भाई क्या नया देखने को मिलेगा, क्या लेके आने वाले एमवी बंटाई। और इस ट्रैक के अनाउंसमेंट के टाइम भी वैसी हाइप थी। सो हम इस वीडियो में चेक करेंगे क्या ये ट्रैक उस हाइप पे खरा उतरता है या फिर नहीं। उसके साथ साथ एमवी का ये जो ट्रैक है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है अगर हम इसे कंपेयर करें एमवी बंटाई के बाकी ट्रैक से। तो राइटिंग एमवी ने इसमें लेवल अप किया है, तो कुछ तुम्हें अच्छे बार, अच्छे रेफरेंसेस भी इस ट्रैक में देखने को मिलेंगे और बहुत सारे रेफरेंसेस ना बहुत लोगों को समझ में नहीं आए होंगे, तो उसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम एमवी बंटाई के रीसेंट ड्रॉप, जो तुम डिस ट्रैक बुला सकते हो, सब्लिमिनल ट्रैक बुला सकते हो, स्टिल नंबर 1 को रिव्यू करने वाले हैं, ब्रेक डाउन करने वाले हैं और हम ये देखेंगे क्या ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। सबसे पहले तो हम पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे, उसके साथ साथ जो मेरे फेवरेट बार्स है वो तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, जो रेफरेंसेस है, जो कॉम्प्लिकेटेड लाइंस है, वो सब मैं तुम्हें समझा दूंगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस ट्रैक में। कृष्णा के कौन से बार का रिप्लाई है, MC स्टैन के कौन से बार का रिप्लाई है, इवन एमवी बंटाई ने इस ट्रैक में मिमिक भी कर रखा है, तो वो कहां पे किया गया है, सब कुछ इस वीडियो में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। सो अगर तुम लोगों ने ट्रैक सुन लिया है, ट्रैक एंजॉय कर लिया है, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें ट्रैक और ज्यादा मजा आएगा सुनने में। सो ये वीडियो लास्ट तक देखो, स्किप मत करना और जल्दी से स्टार्ट करेंगे वीडियो। उसके पहले चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे। नवाब सुल्तान का नकाब पहने डाले, शराबी संगठन का मेडल पहने चले, हरामी बेईमान को कंटाब झड़ने वाले, बिगड़ी संतान बेटा, बिगड़ी संतान बेटा, बिगड़ी संतान बेटा, बिगड़ी रोल करे बकलोल। सो आर्टिस्ट है M सया और गाने का नाम है बिगड़ी संतान। सो भाई के साइड से हमें एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक देखने को मिला है। म्यूजिक वीडियो मुझे स्पेशली ट्रैक का बहुत ज्यादा पसंद आया और ये ट्रैक रोलिंग स्टोन इंडिया के ऑफिशियल पेज में भी फीचर हो चुका है। और इस ट्रैक का जो म्यूजिक वीडियो है ना, इसे डायरेक्ट किया है अभय सिंह ने, जो कि बेला की म्यूजिक वीडियो भी डायरेक्ट करते हैं। तो बेला की टीम में जो हमें म्यूजिक वीडियो का डायरेक्शन देखने को मिलता है, उसी टीम ने इस म्यूजिक वीडियो को भी डायरेक्ट किया है। इस ट्रैक में लगभग सारा काम भाई ने खुद कर रखा है, स्टोरी बोर्डिंग से लेके कवर आर्ट से लेके जो लिरिक्स है सब कुछ भाई ने लिखा है। ओवरऑल बढ़िया ट्रैक है, बढ़िया काम कर रखा है भाई ने। सो मैंने गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना, भाई कमेंट में जाकर ड्रॉप करना। तो रैपबॉट के चैनल से आए हो, रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। बढ़िया ट्रैक, एक बार चेक करना, कोई भी फीडबैक है, कहीं भाई इंप्रूव कर सकते हैं, अगर तुम्हें ऐसा फील होता है तुम भाई को बता सकते हो। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन टू चेक इट आउट। ओके, अब आ जाते हैं वापस अपने वीडियो पे। ज्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं रिव्यू। पहले चेक कर लेते हैं ट्रैक का डिस्क्रिप्शन। सो गाने का नाम है स्टिल नंबर 1, आर्टिस्ट और लिरिक्स है एमवी बंटाई का, म्यूजिक दिया है भार्गोस ने और मिक्स मास्टर हमेशा की तरह खुद एमवी बंटाई ने किया है। सो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है, अगर तुम स्टार्टिंग में ऑडियो में ध्यान दो तो तुम्हें मेलोडी पार्ट सुनने को मिलेगा और मेलोडी सुन के ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रैक है ना, इसकी मेलोडी फन साइड में लाई कर रही है। तो इस ट्रैक की जो वाइब है ना, वो थोड़ी फन वाली वाइब है। ऐसा नहीं कि एमवी बंटाई इसमें बहुत ज्यादा सीरियस है और बहुत ज्यादा सीरियस होके बातें कर रहे हैं। मोस्टली एमवी इसमें मजे लेने वाले हैं और इस बीट से और इस वाइब से यही पता चलता है। और जैसे ट्रैक का नाम है स्टिल नंबर 1, सो एमवी बंटाई इसमें क्लेम करने वाले हैं कि वो अभी भी, मतलब अपने करियर के 10 साल कंप्लीट होने के बाद भी DHH में, इंडियन हिप हॉप में नंबर 1 पे है। एंड इवन इसी सेम चीज की रेफरेंस तुम्हें म्यूजिक वीडियो में भी देखने को मिल जाएगी। हमें म्यूजिक वीडियो में एक न्यूज़पेपर देखने को मिलता है जिसकी हेडलाइन कुछ ऐसा बोलती है, रैपर एमवी बंटाई स्टिल नंबर 1 इवन आफ्टर 10 years ऑफ हिज करियर। इसके बाद बीट ड्रॉप होता है और हमें स्ट्रेट अवे ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। दिसंबर के देगा तो पड़े ठंड, बारिश पड़े कोल्ड होगा जामिन का लूट। एंड इस
स्ट्रेट अवे हुक पार्ट इज रियली कैची। सो अगर हम लिरिक्स में ध्यान दें, एमवी बंटाई बोल रहे हैं डिस एम देगा तो पड़े ठंड। मतलब एमवी बंटाई जब डिस ट्रैक निकालते हैं तो वो ठंड के जैसा लगता है, ऐसा लगता है उनके ऑप्स को कि ठंड पड़ रहा है। नेक्स्ट लाइन में एमवी बोलते हैं बार्स फटे कोल्ड जाम होगा उनका एल। सो यहाँ पे अगेन अपने ऑप्स को रेफर किया जा रहा है कि एमवी के बार्स इतने ज्यादा कोल्ड है, इतने ज्यादा हैवी है कि उनके बार्स की वजह से उनके ऑप्स का एल जाम हो जाएगा। डिस में आ मेरे लिए कंपटीशन नन, मेरे ऑप्स टॉप 5 एंड आई एम स्टिल नंबर 1। और इसके बाद बोलते हैं कि डिस गेम में मेरे लिए कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन नन है और मेरे ऑप्स जो है ना वो टॉप 5 में होंगे कहीं पे, बट आई एम स्टिल नंबर 1 इन DHH और IHH। और हुक पार्ट के ठीक बाद हमें ट्रैक का पहला वर्स सुनने को मिलता है। इनके जैसा लिखना मेरे बायात का खेल, रैपर्स ग्रेजुएटेड का मारा ज्यादा 12वीं फेल, रखो हल्का। और अगर तुम यहाँ पे बीट पैटर्न में ध्यान दो ना तो बीट पैटर्न बहुत ज्यादा सिमिलर है MC स्टैन के ट्रैक नुस्ता पैसा से। और बीट पैटर्न के बारे में, बीट के बारे में हम लास्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट बहुत ज्यादा बीट पैटर्न मुझे सिमिलर लगा MC स्टैन के ट्रैक नुस्ता पैसा से। और ये हो सकता है कि MC स्टैन के ऊपर डिस आने वाला है, इसलिए MC स्टैन के बीट पैटर्न को ही उठा के उन्हीं के ऊपर डिस डाल दिया गया हो। सो अगर हम फर्स्ट वर्स के स्टार्टिंग लिरिक्स में ध्यान दें, एमवे बोल रहे हैं कि इनके जैसा लिखना मेरे बाएं हाथ का खेल। मतलब जैसा एमवे के ऑप्स लिखते हैं वैसा एमवे आराम से लिख सकते हैं, अपने बाएं हाथ से लिख सकते हैं। मतलब उनके लिए ये करना बहुत ही ईजी है। और उसके बाद फिर एमवे बोलते हैं कि रैपर्स यहाँ पे ग्रेजुएटेड है, मतलब वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। और एमवे बंटाई 12वीं फेल है। तुम्हें पता होगा पहले भी अपने ट्रैक में एमवे ने बता रखा है। बाजू के लोग पूछे क्या है रिजल्ट, ले बेटा 12वीं फेल, लगा नौरत्न तेल, मेरी जिंदगी एक खेल की तरह। तो यहाँ पे एमवे का ये बोलना है कि 12वीं फेल होने के बावजूद भी वो ग्रेजुएटेड रैपर, पढ़े लिखे रैपर से बेटर राइटिंग करते हैं। तो और इसके बाद जो बार आता है ना, दिस बार इज ए स्ट्रेट काउंटर ऑफ कृष्णा's ट्रैक आई गेस, जहां पे वो हल्क वाला रेफरेंस देते हैं और उसी को यहाँ पे एमवे ने काउंटर किया है। रखा है हल्का हाथ लेकिन काम पूरा भारी लगे हल्का हाथ, कल जो सफलता कल्पना थी आज रात को कल्पना है घर। रखूं हल्का हाथ तो भी लगे हल्का हाथ, इन्हें दिया इंजरी ये हुए ब्लू, क्या समझा बात। रखूं हल्का हाथ तो भी लगे हल्क का हाथ, मतलब अगर मैं हल्का हाथ भी रखूं, धीरे से भी हाथ रखूं तो ऐसा लगेगा कि हल्क ने, हल्क मतलब तुम्हें पता होगा मार्बल वाला हल्क, कि हल्क ने हाथ रखा है। और अगर तुम म्यूजिक वीडियो में ध्यान दो ना तो एमवे का जो हाथ है उस टाइम पे ग्रीन हो जाता है। तुम्हें पता होगा हल्क जब अपने रौद्र रूप में आते हैं तो उनका कलर ग्रीन हो जाता है, उसका रेफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला है लिरिक्स में एंड इवन म्यूजिक वीडियो में भी। गुड जॉब बाय वीडियो एडिटर। इसके बाद जो अगला लाइन है वो है इन्हें दिया इंजरी ये हुए ब्लू, क्या समझा बात। सो अगर तुम सबटाइटल ऑन करके नहीं सुन रहे हो ना तो शायद ये बार तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बट अगर तुमने सबटाइटल ऑन कर रखा है, ऊपर में ऑप्शन है यूट्यूब में, अगर तुमने ऑन कर रखा है ना तो इस बार को एमवे बंटाई ने खुद ही ब्रेक डाउन कर दिया है। एंड इवन एड लिप्स में भी एमवे बोलते हैं बार कंप्लीट होने के बाद समझ में नहीं आया तो ब्रेक डाउन है, मतलब अवेलेबल है। सो वैसे ये बार को ब्रेक डाउन करने की जरूरत थी नहीं एमवे को, हम समझ लेते, ठीक है। मतलब इतना तो अब लिरिकल गेम आ गया इंडिया में कि लोग बार ब्रेक डाउन करने लग गए हैं। सो एमवे बोल रहे हैं इन्हें दिया इंजरी ये हुए ब्लू, मतलब जब एमवे ने मारा अपने ऑप्स को तो उनके जो ऑप्स है वो ब्लू हो गए, मतलब उनका इंपैक्ट बहुत हेवी था। और ब्लू BLEW साउंड कर रहा है ब्लू कलर के जैसा, तो जब किसी को इंजरी लगती है, जब किसी को चोट लगती है ना, तो जो इंजरी वाला एरिया है ना वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू रंग का हो जाता है जब किसी को मार देते हो आंख में या फिर नाक मुंह में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ब्लू कलर का भी रेफरेंस दिया गया है। सो यहाँ पे डबल ऑन्टॉन्ट्रे है बेसिकली। कान पटी दिया हर फटी ऐसे कन्फेटी, स्मोक लेने आ रहा गलत जगह ये ना पान पटी, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके बाद एमवे बोलते हैं कान पट्टी दिया हर बार फटे जैसे कॉन्फेटी। सो कान पट्टी देने का मतलब पता है तुम लोगों को, कान के नीचे बजाना, और एमवे का हर बार फटता है जैसे कॉन्फेटी। सो कॉन्फेटी क्या होता है तुम लोगों ने देखा होगा, बर्थडे में जो पॉप किया जाता है, ऐसे फोड़ते हैं, वो शादियों में फोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं, मैं पिक्चर लगा दूंगा यहाँ पे, कॉन्फेटी बोलते हैं। सो एमवे अपने बार्स को कॉन्फेटी से कंपेयर कर रहे हैं कि उनका बार्स जो है वो ऐसे फटता है जैसे कॉन्फेटी। स्मोक लेने आ रहा गलत जगह ये ना पान पत्ती, मतलब तुम स्मोक लेने गलत जगह आ रहे हो, बीफ करने लड़ाई करने गलत जगह आ रहे हो, ये कोई पान पट्टी नहीं है, ये कोई पान का दुकान नहीं है। पट्टी वर्ल्ड रिकॉर्ड इंस्टा पे रील मारी कंपनी, मेरी क्या चलाएंगे खुद की लेबल इनकी बंद पड़ी, फेमस होने। और इसके बाद अगेन कलमकार और कृष्णा के ऊपर शॉट्स लिया गया है। तो अगर तुम्हें पता होगा तो एमवे का ट्रैक जो कंपनी है ना उसमें इंस्टाग्राम पे अब तक सबसे ज्यादा रील बन चुका है, वो एक रिकॉर्ड है जो एमवे ने सेट किया है। और एमवे बोल रहे हैं कि ये मेरी क्या चलाएंगे, खुद की लेबल इनकी बंद पड़ी, मतलब इनकी खुद की जो लेबल है कलमकार वो बंद पड़ी है और ये मुझे चलाएंगे। मतलब तुम्हें पता होगा कि कलमकार में रिसेंटली बहुत सारे पंगे हुए हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट ने कलमकार लेबल को छोड़ दिया है, तो उसी को यहाँ पे रेफर किया गया है। फेमस होने से पहले ये करे मुझे डिस, मिला फेम फिर भी ये कर रहे मुझे डिस, दे रहे मुझे सब तभी बड़े। इसके बाद अगेन एमवे यहाँ पे कृष्णा और MC स्टैन के ऊपर शॉट्स लेते हैं, सिर्फ
एक बंदे के ऊपर नहीं है, दोनों बंदों के ऊपर है, क्योंकि दोनों ने एग्जैक्टली सेम काम किया है, ठीक है। सो एमवे बोल रहे कि फेमस होने से पहले इन्होंने मेरे को डिस किया और आप फेमस हो गए हैं, पर उसके बाद भी मेरे को डिस कर रहे हैं। इसके बाद एमवे बोलते हैं दे रहे मुझे सब्स तो बढ़े इनके सब्स, मतलब अपने एक ट्रैक में मुझे सब्लिमिनल दे रहे हैं तभी जाके इनके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। पूरा लाइफ मेरे नाम बेटा मुंह में लेके घिस, मतलब तुम पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे नाम से ही कमाओगे, मेरे नाम से ही ग्रो करोगे और मेरा मुंह में लेके घिसो, ठीक है, समझ आ गया। एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ये पार्ट। और इसके बाद हमें एमसी स्टैन के लिए डिस देखने को मिलता है, एमसी स्टैन के ऊपर शॉट्स देखने को मिलते हैं। और अगर तुम यहाँ पे एमवे बंटाई के फ्लो के ऊपर ध्यान दो ना, तो एमवे बंटाई ने सेम एमसी स्टैन का जो नुस्ता पैसा का फ्लो था उसी सेम फ्लो को यूज किया है। बंटाई जब ही देता तो फिर दुखता कैसा, कजवे इनके गाने गांडू लिखता कैसा, नाम लेके आओ रे। एमवे बोल रहे कि जब बंटाई डिस बैक करता है, जब बंटाई रिप्लाई करता है तो कैसा दुखता है, मतलब बहुत ज्यादा दुखता है ऑब्वियसली। यहाँ पे एमवे का ये बोलना है खजुए इनके गाने गांडू लिखता कैसा, मतलब इनके गाने फालतू है, बेकार है, ठीक है। तुम्हें पता होगा एमसी स्टैन का ट्रैक भी था खजुए विचार, तो अगेन एमसी स्टैन का स्लैंग यूज किया गया यहाँ पे, सो ऑब्वियसली एमसी स्टैन के ऊपर ही शॉट्स है। और इसके बाद एमवे बोलते हैं कि नाम लेके आओ, पब्लिक को मालूम है एमवे बंटाई घुसता कैसा, मतलब अगर तुम्हें डिस करना है ना तो नाम लेके डिस करो, और मेरे से अगर बीफ करना है तो भाई सामने बीफ करो ना, तुम सब्लिमिनल्स क्यों ले रहे हो? तुम्हें पता है कि एमवे रिप्लाई करेगा, एमवे बीफ करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। घुसता कैसा कोई नहीं बसता ऐसा, हाल करके छोड़ता पूछो ऑप्स को कैसा, दिखाता नहीं वो जिस। एंड अगेन अभी भी वही सेम नुस्ता पैसा वाला फ्लो ही कंटिन्यू हो रहा है और एमवे यहाँ पे बोल रहे हैं कि एमवे बंटाई ऐसा घुसता है, अभी बीफ करेगा तो एमवे बंटाई उसके साथ ऐसा बीफ करता है कि कोई उनसे बच नहीं पाता है, और एमवे ऑप्स का जो हालत है वो खराब कर देते हैं। इसलिए एमवे बोल रहे हैं हाल करके छोड़ता पूछ ऑप्स का कैसा, दिखाता नहीं वो जिसके पास है पैसा, अगर दिखा रहा तो दिखा गांडू असली पैसा। एंड अगेन यहाँ पे नुस्ता पैसा काउंटर देखने को मिलता है। एमवे बोलते हैं कि जिसके पास पैसा होता है ना वो पैसा दिखाता नहीं है, और अगर दिखाता भी है तो असली पैसा दिखाता है, नकली पैसा नहीं दिखाता है। सो अगर तुमने नुस्ता पैसा का म्यूजिक वीडियो देखा है तो उसमें एमसी स्टैन ने जो है फेक मनी है वो दिखाया है, और एमवे अपने वीडियो में रियल मनी दिखाते हैं, जो एग्जैक्टली मैंने भी गेस किया था। जो एमवे का पोस्ट आया था ना पैसों के साथ, तो मुझे देख के लग गया था कि अगेन पैसों का रेफरेंस तो होगा ही इस ट्रैक में, और एमसी स्टैन के ऊपर शॉट्स भी होगा, और वही एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे हुआ है। जैसा गांड फट्टी क्या एमवे बोलने ऐसा, सालों बाद महीनों बाद आते हैं खजवे लोग, लेबल ने चलो दिया। और अभी भी अगर तुम ध्यान दो ऑडियो में ना, तो एमवे नुस्ता पैसा का ही फ्लो यूज कर रहे हैं, एंड इसके बाद भी एमसी स्टैन के ऊपर और कुछ शॉट्स एमवे के साइड से हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद एमवे बोलते हैं कि नाम लेने से क्या तुम्हारी फटती है, क्या तुम्हारी जी फटती है कि तुम नाम नहीं लेते हो और सालों बाद महीनों बाद आके रिप्लाई करते हो मेरे को, जब तुम्हें लेबल से पैसा मिलता है। अगेन लेबल को टॉन्ट किया जा रहा है, एमवे बंटाई यहाँ पे लेबल को टॉन्ट कर रहे हैं कि तुम लोग लेबल के अंदर काम करते हो, जब लेबल तुम्हें बोलती है तब तुम लोग डिस करते हो, जब लेबल पैसा देती है तब तुम गाने निकालते हो, और मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, मैं तो भाई जब चाहे तब ड्रॉप करूंगा। देखो काई का चिंता, ये लोग खर्चा गिनता, उतना हफ्ते में दारू पी के उड़ा था मिनटा कौन बड़े। इसके बाद एमवे बोलते हैं मेरे को काहे का चिंता, ये लोग पैसा गिनता, मतलब एमवे को कोई चिंता नहीं, उनके पास बहुत पैसे है, बट इनके ऑप्स के पास पैसे नहीं है, वो लोग पैसे गिनते हैं, सेविंग्स करते हैं, और जितना इनके पास पैसा है, जितना इनका खर्चा है, उतना हफ्ते भर में मिंटा भाई जो है वो दारू पी के उड़ा देते हैं। अलग लेवल की फ्लेक्सिंग चल रही है यहाँ पे। बड़े लोग सब बड़ी बड़ी ब्रो, सबसे बड़ा मेरा रब, उससे बड़ा कोई नहीं तेरे फैंस। और इसके बाद एमवे बोलते हैं कि क्या तुम अपने आप को बड़े बोलते हो कि मैं बड़ा हूँ, ठीक है। एमवे बोलते हैं कि मेरा रब है, मेरे जो गॉड है, भगवान है, वो सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। नहीं, तेरे फैंस खुद तरस करे तेरे पे, अच्छा हुआ डायरेक्ट शॉट नहीं लिया तूने मेरे पे। और इसके बाद एमवे बोलते हैं कि तेरे फैंस खुद तरस खा रहे हैं तेरे पे, और अच्छा हुआ कि तूने डायरेक्ट शॉट नहीं लिया मेरे पे, अगर तुम लेता डायरेक्ट शॉट तो भाई फिर तो खत्म था, फिर ऐसा लाइट रिप्लाई नहीं आता, तब तो फिर ऑल आउट जाते हैं एमवे बंटाई। पैरों पे पायल लगा, हाथों पे चूड़ी, घुमा के क्या बात करता रे 50 की पूरी। और इसके बाद एमवे बोलते हैं कि पैरों में पायल लगा लो, हाथों में चूड़ी लगा लो, मतलब तुम लड़की बन जाओ, ठीक है, तुम्हारे बस का नहीं है ये रैप गेम, और तुम क्या मुझसे बात करोगे 50 की पूड़ी। और ये पहला वर्स खत्म होता है, और इसके बाद फिर हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, और इसके बाद स्टार्ट होता है ट्रैक का सेकंड वर्स, और स्ट्रेट अवे सेकंड वर्स के स्टार्टिंग में ही कृष्णा के ऊपर शॉट्स है। यहाँ पे एमवे बंटाई कृष्णा के ट्रैक नो कैप का काउंटर करते हैं। सर्जरी कानों पे करा है मैंने मर्डरी, ऑल दीस इंडस्ट्री प्लांट्स इज फीलिंग लाइक अ नर्सरी, वर्बली लेते मेरा स्टाइल करे बर्गलरी परजरी, फ्लो मेरा दिसंबर और इनकी बेटा जनवरी फरवरी बरबरी बरसरी सर्जरी नर्सरी बर्गलरी कर। तुम्हें याद होगा नो कैप में एक इंटरनल राइम वाला बार था कृष्णा का, उसी को यहाँ पे काउंटर करके एमवे जो है कृष्णा के आवाज को मॉक करते हुए उस बार का काउंटर करते हैं। और इसके लास्ट में बोलते हैं राइम वेव से राइम ढापो दूंगा सीधा बरगड़ी। तो यहाँ पे एमवे ने कृष्णा के ऊपर एलिगेशन लगाए है कि कृष्णा जो है वो अपने ट्रैक में जो राइम है
वो राइम वेव से कॉपी कर। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो rhymewave.com फ्री मल्टी सेलेबल राइमिंग वेबसाइट है जहां पे रैपर्स, मोस्टली रैपर्स या फिर पोएट्स जो है वो राइमिंग ढूंढते हैं अपने पोएम के लिए या फिर अपने ट्रैक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एमवी ने एलिगेशन लगाया कृष्णा पे, कृष्णा अपने ट्रैक की जो राइम है ना वो राइम वेव से ढूंढ के निकालते हैं। ये जो कर रहा हूँ खुद के लिए, और कर रहा हूँ जो नीचे गिरना देखना चाहते हैं उनके लिए। और इसके बाद एमवी बोलते हैं कि ये जो कर रहा हूं मैं, मतलब ये जो रैप कर रहा हूँ, हिप हॉप कर रहा हूँ, वो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, और जो नीचे गिरना दिखना चाहते हैं, मतलब अगर जिससे अपने करियर का डाउनफॉल चाहिए, ठीक है, उनके लिए कर रहा हूँ, मतलब अपने ऑप्स के लिए कर रहा हूँ, उनको डिस करके उनका करियर का मैं डाउनफॉल लेके आ रहा हूँ। उनमें से नहीं है जो बातें सुन के लिए, जो उड़ता तीर लेगा ये गाना बस उनके लिए, रुपया जेब में। और इसके बाद हम ये बोलते हैं कि हम उनमें से नहीं है जो कि बातें बस सुन के लेंगे, मतलब कोई बोलेगा तो हम रिप्लाई नहीं करेंगे, और जो उड़ता तीर लेगा, मतलब जो एमवी के ऊपर शॉट्स लेगा, जो एमवी को डिस करेगा, ये ट्रैक उनके लिए है, मतलब उनके लिए ऐसा ट्रैक और फ्यूचर में भी आएगा, मतलब कि एमवी डिस करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए हमेशा ही तैयार है। रुपया जेब में से ये गले या दिमाग में नहीं, मैं KWD करना मुझसे बात भी नहीं। इसके बाद बहुत ही प्यारी लाइन आती है, रुपया जेब में सही है गले या दिमाग में नहीं, मतलब अगर तुम्हारे पास पैसा है ना उसे जेब में रखो, अपने गले में मत दिखाओ, मतलब शो ऑफ नहीं करो पैसे को, और दिमाग में भी मत चढ़ाओ। जब तुम्हारा पैसा सर पे चढ़ जाएगा ना तो फिर वो तुम्हारी लाइफ बर्बाद करेगा। मैं KWD करना मुझसे बात भी नहीं। सो शायद ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो KWD जो है ना वो हम कुवैती करेंसी को बोलते हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंसी है और डॉलर से भी ऊपर है, मतलब इसकी जो वैल्यू है ना वो डॉलर से भी ऊपर है। अगेन यहाँ पे कृष्णा को ही इनडायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है कि अगर तू डॉलर है, तू डॉलर साइन है, तो मैं KWD हूं, तुमसे ज्यादा वैल्यू है मेरा। तू एथियस्ट करंटली बोला गाने में हॉनेस्टली, इसलिए इनका हाल भी होगा जैसे फिरौन, ये डूब जाएंगे। इसके बाद एक बार आता है, एमवे बोलते हैं तू एथियस्ट है करंटली, तूने गाने में बोला हॉनेस्टली। सो आई थिंक यहाँ पे प्रार्थना ट्रैक की बात की जा रही है, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो तो जो प्रार्थना ट्रैक था ना उसमें कृष्णा बोलते हैं मेरा कलम है नास्तिक। सो अपने कलम को कृष्णा नास्तिक बुला रहे थे उसमें। फर्क ना पड़े या चांद हो या स्वास्तिक, देखा नहीं धर्म कभी, मेरा कलम है नास्तिक। तो यहाँ पे एमवे उसे काउंटर कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर तू एथिस्ट है, अगर तू नास्तिक है ना, तो तुम्हारा हाल भी वैसा होगा जैसे फेरोन। तो यहाँ पे एमवे वनटाइम ने फेरोन का रेफरेंस दिया है। सो फेरोन एक्चुअली एक रूलर थे जिन्होंने फर्स्ट डायनेस्टी में इजिप्ट में रूल किया था, और ऐसा माना जाता है मल्टीपल टाइम्स ही रिफ्यूज टू लिसन गॉड, और उसकी वजह से गॉड ने इन्हें पनिश किया। तो उसी का रेफरेंस यहाँ पे एमवे वनटाइम दे रहे हैं कि अगर तुम नास्तिक हो तो तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है। और हाँ, जल्दी से हम रिव्यू कंटिन्यू करेंगे, ब्रेकडाउन कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले एक चीज मैं बता देता हूं तुम लोग को, अगर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है अनअकैडमी के साथ मिलके। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कर लेना। FL स्टूडियो पे कोर्स है, 30+ लेक्चर अवेलेबल है। कोर्स की प्राइस है 999 रुपीज। तो एक बार चेक कर लो, अगर तुम इंटरेस्टेड हो जाके बाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। अब कंटिन्यू करते हैं। ये डूब जाएंगे फेम में, मेरा कल्चर ना फॉरेन में, फॉरेन नहीं बदल डाला इंडिया का वाइब। और फिर एमवे बोलते हैं कि ये डूब जाएंगे फेम में क्योंकि जो मेरा कल्चर है वो फॉरेन का नहीं है, मैं इंडियन हूं और मैं इंडियन कल्चर को मानता हूं। और इसके बाद अगले बार में फॉरेन के साथ वर्ड प्ले देखने को मिलता है, और एमवे बोलते हैं कि मैं फॉरेन ही बदल डाला इंडिया का स्टाइल, मतलब मैंने इंडिया के जो म्यूजिक स्टाइल है, हिप हॉप म्यूजिक की जो स्टाइल है वो चेंज की है। ट्रिप वॉक नहीं सीधा ट्रिप वॉक, बंटा बच्ची के बिना कैसे बड़ा होता था हिप हॉप। एंड अगेन कृष्णा ने एंड इवन बाकी रैपर्स ने भी बॉम्बे स्लैंग को बहुत ज्यादा रोस्ट किया है, बंटाई बच्ची स्लैंग को रोस्ट किया है। तो एमवे यहाँ पे बोल रहे हैं कि बंटाई बच्ची स्लैंग के बिना कैसे बड़ा होता है हिप हॉप, मतलब अगर तुम हमें रोस्ट करते हो, टॉन्ट करते हो, तो ये मानना पड़ेगा कि ये स्लैंग भी जरूरी थे, इनके बिना बड़ा नहीं होता है हिप हॉप, इंडियन हिप हॉप बेसिकली। ये फॉलो करे मेरा फुटप्रिंट, नाम है Jay-Z, फिर भी बना डाला ब्लूप्रिंट। इसके बाद जो नेक्स्ट बार है वहां पे एमवे बोलते हैं कि ये फॉलो करे मेरा फुटप्रिंट, नाम है Jay-Z पर बना डाला ब्लूप्रिंट। सो ब्लूप्रिंट Jay-Z का एक एल्बम था व्हिच वाज अ वेरी बिग एल्बम। मेरी तरह साले करने लगे शूटिंग, बीफ मतलब और दूजे से व्लादिमीर पुतिन। और इसके बाद अगले बार में बोलते हैं मेरी तरह साले करने लगे शूटिंग, और इसके बाद बोलते हैं बीफ जैसे वार दूं मैं जैसे व्लादिमीर पुतिन। सो पुतिन तुम्हें पता होगा रशिया के प्राइम मिनिस्टर है, और करेंटली रशिया वॉर कर रहा है यूक्रेन के साथ। तो अगर तुम मुझसे बीफ करोगे तो मैं पुतिन हूं, तुम्हें हरा दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। ये फ्लेक्स करे पैसा, मैं भर रहा इनका वॉलेट, मैं फेमस हुआ जब ये बचकाने पढ़ रहे थे कॉलेज। और इसके बाद इनमें बोलते हैं कि फ्लेक्स करे पैसा, मैं भर रहा इनका वॉलेट, मतलब ये जो पैसा फ्लेक्स कर रहे हैं ना ये मेरे नाम लेके ही आया है, मतलब इनडायरेक्टली मैं ही इनका वॉलेट भर रहा हूं। इसके बाद एमवे जो है ना MC स्टैन के ऊपर और उसके अगले बार में कृष्णा के ऊपर शॉट्स लेते हैं। तो एमवे बोलते हैं कि मैं फेमस हुआ जब ये बचकाने कॉलेज में पढ़ते थे, मतलब जब ये कॉलेज में थे तब तक मैं फेमस हो चुका था, और कुछ रैप कर रहे हैं जब से मैं स्कूल में था। अगेन यहाँ पे कृष्णा के बारे में बात हो रही है, कृष्णा एज में बहुत ज्यादा बड़े हैं और MC स्टैन एज में बहुत ज्यादा छोटे हैं।
उससे भिड़ने का कोई बजा दो, इनके बार टाइट बैठते नहीं, सीट बेल्ट और जगा दो। और इसके बाद में बोलते हैं कि फिर भी इन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा, भिड़ना है बेफुजूल में, मतलब बेफुजूल में मुझसे भिड़ना है। और इसके बाद में बोलते हैं कि अगर मुझसे भिड़ने आए हैं वजह दो, इनके जो बार्स है ना वो टाइट नहीं बैठते हैं, सीट बेल्ट और जगा दो। नाइस। मेरे सामने सारे फीके लगे भगा ब्रो, ख्यालों में है सारे, ये जाके इन्हें जगा दो। और इसके बारे में बोलते हैं कि ये सारे रैपर्स है ना ख्यालों में है, ख्यालों में बेस्ट है, इनको जाके जगा दो कि ख्याल से बाहर निकले भाई। एमवे बंटाई बेस्ट है, मतलब तुम गलत सोच रहे हो, तुम मतलब तुम्हारे ख्याल गलत है। ऑल टू माय फैंस आए नहीं मैं चीट करने, पैसा तो बहुत पर दिया नहीं किसे स्ट्रीम करने। और इसके बाद बार जब खत्म होने वाला होता है, लास्ट में अगेन कृष्णा के ऊपर शॉट्स लिया गया है कि मेरे पास भी पैसा बहुत है बट मैंने कभी दिया नहीं स्ट्रीम करने। सो अभी कृष्णा के ऊपर रिसेंटली फेक स्ट्रीम के एलिगेशन लगाए गए थे, उसी को यहाँ पे रेफर किया है एमवे बंटाई। इस वक्त फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट देखने को मिलता है एंड द ट्रैक वाज ओवर। नहीं खत्म हुआ है भाई, नहीं मिस किया है मैंने बादशाह वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी ट्रैक मतलब इसके बाद भी थोड़ा सा लास्ट में हमें एक आउटरो देखने को मिलता है, थोड़े वोकल्स सुनने को मिलते हैं एमवे बंटाई के साइड से, जहां पे एमवे बोल रहे होते हैं। तुम्हें याद होगा बादशाह का जो लास्ट ट्रैक था उसमें वो बोल रहे होते कि मैं गुड बॉय बन जाता हूं, ठीक है। तो बेसिकली वो एमवे बंटाई के ऊपर शॉट्स था इनडायरेक्टली। पर सामने हो बंदी तो मैं गुड बॉय बन जाता हूं। शॉर्टी के लिए बन गया मैं गुड बॉय, रुक ले गया रो गुड बॉय भी ले गया रे ले भोजन लाला। तो उसे यहाँ पे एमवे ने काउंटर किया है और एमवे बोलते हैं कि बादशाह के ऊपर वो एक सेपरेट डिस ट्रैक लाएंगे, मतलब अगले ट्रैक में बादशाह भाई को लपेटेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये बोला जाता है और इसके बाद फाइनली ट्रैक खत्म हो जाता है। ओके, सो ये हम लोगों ने ट्रैक को वॉक थ्रू कर लिया। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के रिव्यू पे, स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। सो पहली चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था तुम लोग को, अगर तुम ट्रैक के बीट पैटर्न पे ध्यान दोगे ना तो बीट पैटर्न नुस्ता पैसा से बहुत ज्यादा सिमिलर है। शायद ये इसलिए रखा गया था क्योंकि इस ट्रैक में नुस्ता पैसा का एमवे ने फ्लो यूज किया है, इसलिए वही सेम काइंड ऑफ बीट भी यूज किया गया है एमवे के साइड से, जो कि इस ट्रैक में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मेलोडी बहुत ही डिफरेंट है बट बीट का जो अरेंजमेंट का अप्रोच है ना वो मुझे बहुत हद तक सिमिलर लगा, वो मैंने एक चीज नोटिस किया। अगर हम बात करें बीट की, बीट वेल प्रोड्यूस्ड है, अच्छा बीट है, मेलोडी बहुत ही अच्छी है, ट्रैक के वाइब के साथ परफेक्टली जा रही है। ओवरऑल रियली गुड जॉब इन द बीट, वाइबी बीट है, कैची बीट है, मेलोडी अच्छा है, ओवरऑल रियली गुड जॉब बाय बीट प्रोड्यूसर। चलो हम लोग आ जाते हैं ट्रैक में, बात करते हैं ट्रैक के बारे में और ओवरऑल इस ट्रैक के बारे में, एज इट इज, एज अ बीफ, तुम जो भी बोल लो, एज ए ट्रैक कैसा लगा मुझे ये ट्रैक। सो देखो एमवे की मैं हमेशा यही बोलता हूं कि एमवे जब कैमरा पे आते हैं ना तो उनकी कैमरा प्रेजेंस बहुत तगड़ी है। और इवन इस ट्रैक की म्यूजिक वीडियो मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से ट्रैक को प्रेजेंट किया गया, जिस तरीके से डिफरेंट लोकेशन पे शूट हुआ है। इवन एमवे की जो ड्रिप है ना वो भी बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। तो पहले म्यूजिक वीडियो के लिए शाउट आउट, बहुत अच्छा म्यूजिक वीडियो बना है। उसके बाद जो भी लिरिक्स थे या फिर जो भी बातें हो रही थी ना, मुझे कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि एमवे ने अपने आप को फोर्स किया है, सिर्फ वही सब बातों की रिप्लाई की है जो एमवे को बोला गया है, जिसकी काउंटर देनी थी एमवे को। कुछ बेफजूल की बातें, कुछ ऊपर नीचे चीजें मुझे लगी नहीं। और एमवे ने ट्रैक को छोटा रखा, ज्यादा बड़ा खींचा नहीं, क्योंकि एमवे के लास्ट कुछ ट्रैक में जब कृष्णा के साथ बीफ चल रहा था ना तो मुझे ऐसा फील हुआ था कहीं ना कहीं पे कि भाई ट्रैक को एमवे खींच के ले जा रहे हैं। जैसे मचाएंगे 4th ट्रैक था उसमें मुझे फील हुआ था कि ट्रैक को बेफिजूल का लंबा खींचा जा रहा है, जो मुझे इस ट्रैक में बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। जितना ट्रैक था उतना ही रखा गया उसको, जितनी बातें जरूरत थी उतनी ही बातें बोली गई और बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया ओवरऑल ट्रैक। अगर बात करें ट्रैक के हुक की, हुक वाज रियली गुड। उसके साथ साथ काउंटर्स, बहुत अच्छे काउंटर्स थे, क्लेवर काउंटर्स थे। राइटिंग एमवे की दिन प्रतिदिन जो है वो इंप्रूव होती हुई जा रही है, वो नजर आ रही है। कुछ अच्छे रेफरेंसेस थे, ऐसे रेफरेंसेस जिसके लिए मुझे खुद गूगल करना पड़ा कि भाई ये क्या बोल दिया, इसे थोड़ा गूगल करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी रेफरेंसेस भी हमें देखने को मिली जो पहले नहीं होता था, अब मैं ये नोटिस कर रहा हूं। सो एमवे की राइटिंग बहुत हद तक इंप्रूव हुई है जो हमें नजर आ रही है। हाँ, एमवे ने जरूर शॉट्स लिया है बट ऐसा नहीं है कि बाकी रैपर्स दूध के धुले हैं वो शॉट्स नहीं लेते हैं, सिर्फ एमवे बंटाई ही डिस कर रहे हैं हाइप के लिए या फिर जो भी बोल लो। बाकी जो फैंस है, स्टैन ऑफ इच्छा फैन, वो बोलेंगे भाई एमवे हाइप के लिए डिस करने आ गया, बट क्या बाकी रैपर्स ने शॉट्स नहीं लिया? कृष्णा ने शॉट्स नहीं लिया? कृष्णा के तो लगभग हर गाने में शॉट्स होता है भाई। तो एमवे बंटाई शॉट्स ले रहे हैं तो लेने दो, क्योंकि उधर से भी शॉट्स आ रहा है इसलिए इधर से शॉट्स आ रहा है। तो ऐसा बोलने की कोई बात नहीं है कि भाई कृष्णा ले रहा है, कृष्णा शॉट्स नहीं ले रहा है, एमवे क्यों पोक कर रहा है, क्यों डिस कर रहा है, क्यों बीफ कर रहा है। दोनों साइड से चीजें हो रही है और बस वही है ना कि कब तक चलेगी भाई। मतलब ये मुझे लगता है ये एक लूप हो गया है ये, मतलब जब तक इनका करियर एग्जिस्ट करेगा ना, ये रिटायरमेंट से पहले ये लोग बीफ करेंगे और उसके बाद जब रिटायर हो जाएंगे ना तभी इनकी दोस्ती हो पाएगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये लड़ते रहेंगे ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। ये सब कृष्णा, स्टैन, ये जितने लोग हैं, एमवे, रफ्तार, इवन बादशाह, हनी सिंह, सबकी चलती रहेगी, ठीक है।
तो यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। बाकी अगर हम ट्रैक की बात करें, आई लव द ट्रैक। जैसी हाइप थी, जैसी एक्सपेक्टेशन थी, वैसी ट्रैक निकली है। मुझे ट्रैक पसंद आया है, वाइबी ट्रैक है। अगर तुम इसे डिस ट्रैक रख के साइड में भी रख देते हो कि भाई डिस नहीं है, अगर तुम ऐसे ट्रैक भी सुनते हो नॉर्मल हिप हॉप ट्रैक, तो भी तुम्हें सुनने में मजा आएगा। ओवरऑल रियली गुड जॉब, लव द ट्रैक, मजा आया सुन के। ओके सो यस, दिस वाज इट, दिस वाज द रिव्यू। अगर तुम चैनल पे पहली बार है, वो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और बस हाँ। और अगर तुम टी शर्ट बाई करना चाहते हो, एमवी बंटाई का टी शर्ट, हनी पाजी का टी शर्ट, कृष्णा सबसे रिलेटेड, डीएचएच, हिप हॉप, इंटरनेशनल हिप हॉप, तुम ग्रैब कर सकते हो दी साइड चेन से। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।